हेलो दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे भ्रूणपोष और बीज का निर्माण, भ्रूणपोषी तथा अभ्रूणपोषी बीज में अंतर। चलिए स्टार्ट करते हैं। भ्रूणपोष को एंडोस्पर्म कहते हैं। इससे पहले भी हमने निषेचन वाले वीडियो में बताया था, पुष्पीय पौधों में निषेचन जब हमने पढ़ाया था तो उसमें बताया था भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होता है। आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नर केंद्रक तथा ध्रुवीय केंद्रक दोनों मिलकर भ्रूणपोष बनाते हैं। नर केंद्रक यानी जो परागनलिका में नर केंद्रक होता है और ध्रुवीय केंद्रक यानी जो भ्रूणकोश होता है उसमें जो बीच में दो केंद्रक होता है, वो दोनों केंद्रक मिलकर भ्रूणपोष बनाते हैं और ये त्रिगुणित होते हैं क्योंकि इसका एक केंद्रक, इसका दो केंद्रक मिलकर भ्रूणपोष बनाते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लोग बना सकते हैं, नर केंद्रक तथा ध्रुवीय केंद्रक के संयोजन से भ्रूणपोष का निर्माण होता है और भ्रूणपोष जो है त्रिगुणित होते हैं। इसका कार्य है भ्रूण को भोजन देना, यानी कि जब हम लोग भ्रूण को यानी कि बीज को हम लोग रख देते हैं, कुछ समय तक स्टोर करते हैं, तो उस टाइम बीज के अंदर जो भ्रूण होते हैं उनको भोजन देने का काम भ्रूणपोष ही करते हैं, उनको सुरक्षित रखना। जैसे हम लोग गेहूँ भी, धान भी और चना, मकई सब भी बीज रखते हैं, स्टोर करके रख देते हैं अगली साल यूज करने के लिए। चलिए देखते हैं भ्रूणपोष के प्रकार। भ्रूणपोष जो है 3 प्रकार के होते हैं, केंद्रीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष, माध्यमिक भ्रूणपोष। केंद्रीय भ्रूणपोष को न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं, ये जो है नारियल में पाया जाता है। सेलुलर भ्रूणपोष ये धतूरा में पाया जाता है। हेलोबियल भ्रूणपोष ये एंडोस्पर्म। बीज का निर्माण। बीजांड जो है, बीजांड से ही बीज का निर्माण होता है, यानी कि बीजांड ही क्या है, बीज है। और जो बीजांड के किनारे किनारे अध्यावरण होता है वह सूखकर बीज कवच बनाता है, यानी बीजांड बीज का निर्माण करता है और अध्यावरण सूखकर बीज कवच का निर्माण करता है। बस इतना ही है बीज का निर्माण के बारे में। चलिए देखते हैं भ्रूणपोषी तथा अभ्रूणपोषी बीज। भ्रूणपोषी बीज जब भ्रूणपोष अंकुरण के समय तक रहते हैं तो भ्रूणपोषी बीज कहते हैं उसे, जिसमें भ्रूणपोष बीज के अंकुरण के समय तक रहते हैं, यानी उनको हम लोग स्टोर करके रख दिए और अगली साल जब उसको बोएंगे उस टाइम तक भ्रूणपोष जब बचे रहते हैं तो उसे भ्रूणपोषी बीज कहते हैं, जैसे मक्का और गेहूँ। अभ्रूणपोषी बीज ऐसे बीज जिसमें भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है। उनमें भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है तो भ्रूणपोष का काम करते हैं उनके बीज पत्र। बीजों के बीज पत्र भोजन संग्रह करने के कारण मोटे हो जाते हैं। जो बीज पत्र होते हैं वो मोटे हो जाते हैं और मोटे होने के कारण कुछ इस प्रकार, जैसे कि अभी एक चना है, इनके 2 फली होती हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं, इसके दोनों बीज पत्र कहलाते हैं। ये दोनों जो है मोटे हो जाते हैं और मोटे होने के कारण ये भोजन का संग्रह कर लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं भोजन, और यही भ्रूण को भोजन देते हैं जब तक इनको हम लोग एकत्र करके रखे रहेंगे। जैसे कि लेग्यूमिनेसी फैमिली, दलहनी फसल, जितनी दाल वाली फसलें हैं सभी में अभ्रूणपोषी बीज पाया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।